नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुग़ल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुग़ल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन की मान भाग 4। अजीत सिंह बोला, मूल्य चुकाने का पश्चात आप मुझे अपने हाथ का खिलौना बनाकर रखना चाहते हैं ताकि आप मारवाड़ पर निर्द्वंद राज्य कर सकें। कासिम खां बोला, महाराज आप मुझे काका कहते हैं क्योंकि जब आप मुँहे शिशु थे तब मैं आपको टोकरी में रखकर दिल्ली से सिरोही तक लाया था। आपने मुझे जो मान दिया है उसी अधिकार से आपसे निवेदन करता हूं कि आप संदेह और असंतोष के बादल अपने मन पर से हटा दीजिए। संसार भर में हाथ में दीपक लेकर घूम आएंगे तब भी दुर्गादास जी जैसे शुभ चिंतक, वीर, स्वामी भक्त और निश्चल व्यक्ति कहीं न पाएंगे। अजीत सिंह बोला, आप लोग मुझे एक बार टोकरी में रख कर लाए थे, इसी से सदा टोकरी में बंद ही रखना चाहते हैं। अब मैं बालक नहीं हूँ खां जी, मैं महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र हूँ जो केवल 12 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। सफ़ीउतुन्निसा बोली, मेरा ख्याल है आप लोग मुझे जाने का अनुमति देंगे। दुर्गादास बोले, अवश्य ही तुम जा सकते हो। यह हमारा आपस का खिलवाड़ है, इसमें आपका कोई प्रयोजन भी नहीं है। सफ़ीउतुन्निसा का प्रस्थान। दुर्गादास बोलते रहे, सरकार तो महाराजा अजीत सिंह समझते हैं दुर्गादास को राज सत्ता का मोह है। मुकुंददास बोला, आप संभवतः नहीं जानते कि मैं उस मुग़ल राजसभा में उपस्थित था जब सम्राट औरंगजेब ने कहा था, दुर्गादास तुम मुझे जसवंत सिंह के दोनों नवजात शिशु दो, मैं तुम्हें मारवाड़ की गद्दी दूंगा। तो अब दुर्गादास ने कहा था, ईश्वर आकर कहें मैं तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन दूंगा, अब भी सच्चा राजपूत अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। इन्हें राजसत्ता का मोह होता तो क्या इतनी लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। दुर्गादास बोला, महाराज मेरे पिता अस्करण जी अपने पिता श्री जसवंत सिंह जी को दीवान थे। कभी स्वर्गीय महाराज ने उन पर अविश्वास नहीं किया। युद्धभूमि और राजमहल सभी स्थानों पर महाराज ने उन्हें अपना कवच बनाकर रखा। मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मुझे उनका स्थान प्राप्त हुआ। महाराज ने मुझे न केवल दीवान और सेनापति की स्थिति में रखा अपितु अपना भाई मानकर रखा। उनका प्यार और उनका नमक मेरे अंग अंग में समाया हुआ है। आप महाराज हैं, लेकिन सच पूछो तो मेरे पुत्र से बढ़कर है। आप मेरे धनी के निशानी है। धनी है, मान रखना राजपूत की आन होती है और इस आन का मान रखना उनके जीवन का व्रत होता है। इस व्रत का पालन करने में मैंने अपनी 2 पुत्रों की शीश कटवाए। आपके समान ही सुंदर और तेजस्वी थे वे। उन्हें भी संसार में रहने का अधिकार था। बाप होने पर भी मैं उनके लिए आंसू नहीं बहाए। क्यों बहता? मेरे आंसू तो तिरोहित हो गए उन सहस्रों माँ बाप की आँखों के आंसुओं में, जिन्होंने हंसते हंसते अपने बालों को शीश मारवाड़ की जान का मान रखने के लिए इस मरुभूमि की बालू में दे दिए। इसके अन्न चाहे न पैदा हो, लेकिन शीश बोने से शीश अवश्य उपजे है। आप चाहे तो यह बूढ़ा दुर्गादास अपना मस्तक अपने चरणों के पास इस बालू में बो सकते हैं। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजीत सिंह भी द्रवीभूत हो जाते हैं। अजीत सिंह दुर्गादास के चरणों में गिरते हुए बोले, काका जी मुझे क्षमा करो, मैं पागल हो उठा हूँ। दुर्गादास बोला, अजीत सिंह को उठाकर गले लगाते हुए, मेरे बच्चे तुम जानते हो
आज मारवाड़ के क्या स्थिति है। आज भी जोधपुर के किले पर मुगल झंडा फहरा रहा है। जब तक हम उस पर मारवाड़ की पताका नहीं फहरा लेते तब तक हमें किसी और बात पर नहीं सोचना है। हमारा प्रथम लक्ष्य है मारवाड़ की स्वाधीनता। तुम समझते हो तुम्हारे मन में शहजादी सफ़ीउन्निसा के प्रति जो धारणाएं बन चुकी है उनका विरोध करके मैं तुम पर अत्याचार करता हूँ, ऐसा मान लेना भूल है। मेरे लाडले, यह प्रश्न बहुत नाजुक है, यह हमारी शरणागत है। मैं उसके सामने इस शब्द का प्रयोग करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। संसार के यह कहने का अवसर मत दो कि राजपूत शरणागत और विशेष रूप से नारी का मान रखना नहीं जानते। राजपूती गौरव की उज्ज्वल चादर पर दाग न पड़ने दे बेटा। आदर्शों के लिए जीने और मरने वाले का जीवन सूली पर सेज बिछाकर सोने का समान है। इसी समय नगाड़े का बजने का तुमुल नाद होता है, सब चौंकते हैं। दुर्गादास जी बोला, सुन रहे हो महाराज, ये नगाड़े हमारे चौकसीदारों के हैं। कह रहे हैं सावधान, मुगल सेना आ रहे हैं। इस साल हम सुख की नींद एक रात भी नहीं सो सके। कब हम पर आक्रमण हो जाए इसका क्या ठिकाना। और सच तो यह है कि हमने शत्रु को भी सुख की नींद नहीं सोने दिया। दोनों दल, क्या सांझ क्या सवेरा, क्या दिन क्या रात, प्रत्येक क्षण मृत्यु की विभीषिका से आक्रांत है। चलो, हमें शत्रु का आक्रमण विफल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सब प्रस्थान करने का उद्यत होते हैं। इसमें में ईश्वरदास आता है। ईश्वरदास प्रौढ़ आयु का, सौम्य प्रकृति का, आँखों में चतुराई की झलक रखने वाला, वेशभूषा में ब्राह्मण जान पड़ने वाला है। ईश्वरदास बोला, मारवाड़ाधिपति राठौर वंश दिवाकर श्रीमान अजीत सिंह जी एवं बीरबर दुर्गादास जी को पाटन का ब्राह्मण ईश्वरदास नमस्कार करता है। दुर्गादास बोले, बहुत कुशल आए हो दीजदेव, अब आपका सत्कार करने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। ईश्वरदास बोला, नगाड़ों की आवाज़ों ने चौंका दिया है आपको। कासिम खां बोला, ये नगाड़े सूचित करते हैं कि शत्रु से लोहा लेने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मुकुंददास बोला, और हमारी भुजाएं तलवारें चमकाने के लिए धड़क रही है। अजीत सिंह बोला, और तलवारें शत्रु का रक्त पीने के लिए व्याकुल हो उठी है। ईश्वरदास बोला, लेकिन यह ब्राह्मण इस समय वर्षा को रुकाने के लिए आए हैं। दुर्गादास बोले, कुछ जादू जानते हो ईश्वरदास जी। मुकुंददास बोला, यह जादू आज तक कहाँ सो रहा था। ईश्वरदास बोला, जहाँ सम्राट औरंगजेब की बुद्धि सो रही थी। अजीत सिंह बोले, तो क्या अब उनकी बुद्धि का उषा काल आ गया। ईश्वरदास बोला, हाँ, नवप्रभात की लाल किरणें दिखाई तो देती है। दुर्गादास बोला, तो आप सम्राट के पास से आ रहे हैं। ईश्वरदास बोला, हाँ, सम्राट ने मुझे मारवाड़ के मुगल सूबेदार शुजाअत खां के पास उनका संदेश लेकर भेजा था और उन्होंने आपके पास भेज दिया। कासिम खां बोला, तो पास में संभवतः शुजाअत खां ही अपनी सेना लिए पड़े हैं, जिसकी सूचना हमारे चौकीदारों की तुरही और नगाड़े के नाद ने दी है। ईश्वरदास बोला, हाँ, लेकिन इस बार अपने संधि की चर्चा करने आए हैं। मुकुंददास बोला, थक गए हैं लड़ते लड़ते, यह हमें थपकी देकर सुला देना चाहते हैं। ईश्वरदास बोला, थका को नहीं है मुकुंददास जी, अपने कलेजे पर हाथ रख कर कहे, क्या मारवाड़ नहीं थका। क्या मारवाड़ में एक भी ऐसा माँ है जिसके अपना एक ना एक बेटा चंडी की दाढ़ों को नहीं सौंप दिया। क्या एक भी बहन ऐसा है जिसका भाई युद्ध की ज्वाला में नहीं समाया। कितनी नारियों के सुहाग हिंसा की लपाती जिह्वा ने पहुँच डाले हैं। युद्धों से किसे लाभ होता है। पराजित तो मरता ही है, विजेता भी मृत्यु के अंतिम सांसें ही लेता रहता है। दुर्गादास बोले, इसे हम जानते हैं, हमने किसी को युद्ध की चुनौती नहीं दी, फिर भी सर्वनाश के भय से हम हथियार नहीं डालेंगे। अजीत सिंह बोला, हम जब तक संपूर्ण मारवाड़ को शत्रु के हाथ से मुक्त नहीं कर लेंगे, हमारी तलवार मैन में नहीं जाएगी। ईश्वरदास बोला, लेकिन सम्राट औरंगजेब अपनी तलवार को मैन में करना चाहते हैं। दुर्गादास बोला, किस लिए। ईश्वरदास बोला, इसलिए कि यह अपने पति के सम्मान को मारवाड़ की रेगिस्तानी भूमि से अधिक मूल्यवान समझते हैं। अजीत सिंह बोला, इसका तात्पर्य। ईश्वरदास बोला, उनका कहना है कि
अब शहजादी सफ़ीउत्तुन्निसा बच्ची नहीं रही है और महाराज अजीत सिंह भी जवान हो चुके हैं। इनका संदेहशील हृदय दो जवान हृदय पर विश्वास करने की प्रस्तुत नहीं है। उनके सामने शाही मुग़ल ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। वह दुर्गादास जी से शहजादा बुलंद अख्तर और शहजादी सफ़ीउत्तुन्निसा की मांग करते हैं। दुर्गादास बोलता है, और इसका मूल्य क्या चुकाएंगे? ईश्वरदास बोला, इसके प्रतिदान में वह मारवाड़ को वह शांति देंगे जिसकी उसे बहुत आवश्यकता है। मारवाड़ से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। कासिम खां बोला, कदाचित मराठों से लड़ने के लिए उन्हें अधिक सेना की आवश्यकता है। ईश्वरदास बोला, कुछ भी हो, मारवाड़ को सांस लेने का अवसर तो मिलेगा। संपूर्ण प्रदेश को कब तक शमशान बनाकर रखना चाहते हो? मुकुंददास बोला, जब तक मारवाड़ में तलवार पकड़ने में समर्थ एक भी व्यक्ति जीवित होगा। ईश्वरदास बोला, मैं जानता हूँ राजपूतों को अपने हट से हटाना बहुत कठिन है, लेकिन आप विश्वास रहिए कि यह ब्राह्मण किसी लोभ से मारवाड़ को धोखा देने नहीं आया है। वह राजपूतों की वीरता का प्रशंसक है, उनके बलिदान का सम्मान करता है। उसकी आत्मा की पुकार है कि सम्राट औरंगजेब से इस समय संधि कर लेनी चाहिए। अजीत सिंह बोला, शहजादी सफ़ीउत्तुन्निसा और शहजादा बुलंद अख्तर को शेर के पंजे में सौंपकर नहीं ईश्वरदास जी, यह विश्वासघात होगा। ईरान में बैठे हुए उनके अब्बाजान के साथ राजपूत इस कीमत पर शांति नहीं खरीदेंगे। ईश्वरदास बोला, बहुत अच्छा, बदनाम बुरा वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होता है। औरंगजेब ने सांप की भांति रेंगते हुए आकर अनेक व्यक्तियों को डसा है। उन्होंने चालाक चीते की तरह अचानक झपट कर अनेक जाने ली है। वहेलिया की भांति दाने डालकर मनुष्य की पंछियों की भांति जाल में फंसाकर उनकी गर्दन मरोड़ा है। उन पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मैं कहता हूँ, आप लोगों ने आज के औरंगजेब को नहीं देखा। उनकी कमर झुक गई है, हमेशा ऊपर रहने वाला मस्तक धरती की तरफ देखने लगा है। आँखों की रश्मि कम होने के साथ उनके दिल के भीतर ज्योति जलने लगी है। वह समझ गए हैं कि जिस सिंहासन को पाने के लिए उन्होंने हिंसा का नग्न नृत्य किया, संसार के हर नाते का गला घोट दिया, उसी के फलस्वरूप वह 25 वर्ष से दूर दक्षिण में पड़े हैं और उस पर बैठने के लिए वापस दिल्ली नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपने प्रत्येक पुत्र में औरंगजेब का रूप दिखाई देता है और अब आईना देखते हैं तो उसमें शाहजहां नज़र आता है। मैं आपसे कहता हूँ दुर्गादास जी, मत के किनारे पहुंचकर वह अत्याचारी मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है तो आप उसके निराश न कीजिए। कम से कम आप शुजाउत खां से ही बात कर लीजिए। दुर्गादास बोला, आप उन्हें मेरे पास ला सकते हैं? ईश्वरदास बोला, अवश्य। दुर्गादास बोला, निशस्त्र और अकेले? ईश्वरदास बोला, निशस्त्र और अकेले। दुर्गादास बोला, कब? ईश्वरदास बोले, अभी। वह हमसे दूर नहीं, केवल ताली बजाने का संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरदास ताली बजाता है। अजीत सिंह बोलता है, लेकिन वह वहाँ से जीवित न जा सकेंगे। उन्होंने हमारे मारवाड़ पर कम अत्याचार नहीं किए हैं। युद्ध भूमि में प्राण लेना और बात, लेकिन गाँव में आग लगाकर निरपराधों को जला देना, झोंक देना और बात है। उसका नाम सुनकर ही मेरी आंखों में खून उतर आता है। मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। शुजाउत खां का प्रवेश। वह प्रौढ़ आयु का व्यक्ति है। इस समय साधारण वस्त्र धारण किए हुए है और निशस्त्र है। उसके आते ही अजीत सिंह स्फूर्ति के साथ तलवार निकालकर उस पर आघात करता है, किंतु उससे भी अधिक फुर्ती के तलवार निकालकर दुर्गादास अजीत सिंह की तलवार को अपनी तलवार पर झेल लेते हैं। दुर्गादास बोला, महाराज, राजपूत निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता। अजीत सिंह क्रोध से भरी अंगारों के भांति जलती हुई आंखों से दुर्गादास की ओर देखता है। शुजाउत खां मुस्कुराता है। जवनी का पतन। पहली अंक का समाप्त। चौथा भाग का समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू से देखने के लिए आइकन बॉक्स में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले दूसरा अंक देखने के लिए दया करके इंतज़ार करें।